माया निसार साहब की बातों से मोटिवेट हो जाती है और घर से निकल पड़ती है शज्जी को और फ्रॉड करने से और जुल्म से रोकने के लिए। मॉम शज्जी के पास आती हैं और उसको कहती हैं कि वो अपना काम शुरू करे और इसके लिए उसको सबसे पहले शान का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, उससे माफ़ी मांगना पड़ेगी और जल्द से जल्द अपने ताल्लुकात उससे बेहतर करने पड़ेंगे। शज्जी ऐसा ही करता है, शान के पास जाता है, उससे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, अपने बाप की बीमारी की वजह से किया, लेकिन तूबा से मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। शान उसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में मॉम फिर शान के पास जाकर शज्जी की बहुत ज़्यादा वकालत करती हैं और जब बहुत ही इसरार करती हैं तो शान कहता है कि ठीक है, मैं शज्जी को माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरे ऑफिस से उसको दूर रखा जाए। माया पुलिस के पास जाती है और शज्जी के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसकी कंप्लेंट नहीं लिखती, ये कहते हुए कि घरेलू नाचाकी के बाद अक्सर जब शादियां टूटती हैं तो मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने पहुंच जाते हैं, लेकिन माया के पास कोई ख़ास सबूत नहीं है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। बाद में हमें पता चलता है कि पुलिस भी उन फ्रॉडियों के साथ मिली हुई है। शज्जी वापस घर आ चुका है और वो तूबा के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तूबा उसको बिल्कुल झड़क देती है और कहती है कि उनके दरमियान अब कुछ भी नहीं हो सकता, और ये कि वो सिर्फ मॉम के कहने पर शज्जी को घर में वापस लाई है और जो उसने प्रेगनेंसी की बात की थी वो भी झूठ थी। जिमल बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी होती है, किसी चीज़ से नहीं बहलती बल्कि अपनी माँ यानी कि माया जो कि नई वाली माँ थी उसको याद करती रहती है। शान सोचता है कि जिमल का ध्यान बटाने के लिए उसको अमेरिका घुमाने ले जाऊंगा और वहाँ पर उसकी असल माँ से भी उसकी मुलाकात कराऊंगा तो शायद उसकी तबीयत संभल जाए। अमेरिका जाने से पहले वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी सौतेली माँ को दे जाता है। माया सोशल मीडिया के ज़रिए अपने जैसे और फ्रॉड शुदा लड़कियों को ढूंढती है और आस्ता आस्ता उसकी मुलाकात और लोगों से होना शुरू हो जाती है जिनको के शज्जी ने फ्रॉड किया था। उधर मॉम कंपनी की सीईओ बन चुकी होती हैं और वो और शज्जी मिलकर अपना काम शुरू कर देते हैं। अमेरिका जाकर शान जिमल की मुलाकात उसकी असल माँ से करवाता है। बाद में माँ शान को फ़ोन करती है और कहती है कि जिमल से मुलाकात करने के बाद उसे एहसास हुआ है कि जिमल तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है माया के साथ और बहुत ज़्यादा उदास है, और ये कि उसका माया के बारे में ख्याल गलत था। माया ने सही मानों में माँ की तरह जिमल को ओन किया है और वो एक ठीक लड़की है। शान इस बात को सुनने को रजामंद नहीं होता तो इस पे उसकी बीवी कहती है कि ये क्या इत्तेफाक है कि शान की ज़िंदगी में आने वाली हर लड़की ही ख़राब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़कियां ख़राब नहीं बल्कि उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। ये बात शान को बहुत बुरी लगती है लेकिन दिल पे जाके हिट करती है। बहरहाल शान जब वापस आता है और अपनी कंपनी का कारोबार संभालता है तो उसे पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट तो खाली है। कंपनी का अकाउंटेंट भी बताता है कि अकाउंट में कोई पैसे नहीं है। उससे शान परेशान हो जाता है और अपनी माँ के पास जाके उनसे पूछता है तो माँ के तो तेवर ही बदले होते हैं। माँ कहती है कि अब कंपनी की मालिक वो है, शान अब कुछ भी नहीं और उसको जो भी चीज़ चाहिए उनसे मांगना पड़ेगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि ये बदला है शान के बाप से, जो इसने के शान की आया बना के रखा उनको सारी ज़िंदगी और मरने के बाद जायदाद में कोई हिस्सा भी नहीं दिया। शान को बहुत बड़ा शौक लगता है और फिर उसको वो पुरानी बातें याद आती हैं जब उसकी पहली और दूसरी बीवी उसे वार्न करते थे कि सारा कसूर उसकी माँ का है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता था।